बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सुपर सॉफ्ट सुपर डिलीशियस केक की रेसिपी जो कि बनेगा बगैर अंडों के, बगैर ओवन के, डायरेक्ट पैन में। आप भी इजीली केक बना सकते हैं ये, लेकिन आपने करना सिर्फ ये है कि वीडियो देखनी है, एंड तक सारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने की मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, तो मैंने कैमरा ऑन किए बगैर ही एक स्टेप कर दिया। वो स्टेप ये था कि ये जो कप मैंने आपको दिखाया है ये मेजरिंग कप है। इसके 2 कप मैंने सूजी ली, जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया था ग्राइंडर में और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और 1 कप मैंने दूध का भर के डाला इसमें, ठीक है ना। और अब हम मिक्स करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, 2 कप सूजी ग्राइंड करनी है आपने और उसमें 1 कप दूध जो है वो डालना है, और इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी और दूध का मिक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े आप 3 से 4 टेबलस्पून दूध और ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका जो है ना मिक्सचर है। तो आपने इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है ताकि सूजी फूल जाए। ये 30 मिनट आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। इसमें हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि 1 कप का तीसरा हिस्सा यानी 1/3 कप आपने दूध लेना है और उसको एक बोल में डाल लें, और हम इसका तैयार करेंगे बटर मिल्क, जो कि हमें आगे ज़रूरत होगी। बटर मिल्क तैयार करने के लिए आपने इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस, अगर नहीं है तो 1 टीस्पून वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। दूध आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म होगा तो ये फट सकता है और ठंडा होगा तो नींबू के रस का असर नहीं होगा। इसको आप साइड पर रखते हैं और यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। इसमें मैंने हाफ कप जो है ना वो मैदा लिया है मेजरिंग कप्स के साथ, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर का, और जनाब इसमें हाफ टी स्पून जो है ना वो जाएगा बेकिंग सोडा का। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो हम केक्स वगैरह बनाते हैं ना, इनकी मेजरमेंट्स परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनकी मेजरमेंट मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स के साथ ही किया करें। बहुत आसानी से बड़ी लो कॉस्ट पे बाज़ार से ये मिल जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर केक में ऊपर नीचे कुछ चीज़ हो जाती है ना, तो बेक करने के वक्त या उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि पहले मेजरमेंट को सही रखा जाए। अच्छा जी, यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं और सूजी जो है ना वो बिल्कुल फूल गई है, और ये देखें ये हार्ड हो गई है क्योंकि इसने सारा मिल्क जो है वो अपने अंदर सोक कर लिया है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। अब यहाँ पर बीटर ले लेते हैं और एक दफ़ा इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। अब ऐड करते हैं चीनी। चीनी मैंने डाली है 1.5 कप, वही 1.5 कप सेम जिसके साथ मैंने बाकी मेजरमेंट्स किए हैं। अच्छा, चीनी अभी मैंने जो मिक्स किया ना वो मैंने ग्राइंड करके नहीं डाली, बल्कि अमूमन जो पहले है ना वो मैं चीनी ग्राइंड करके ही डालती हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैंने सुस्ती दिखा दी और मैंने चीनी ऐसे ही डाल दी। हम डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि चीनी मिक्स अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन जब आप ग्राइंड करके नहीं डालते ना तो फिर जो है ना वो आपको ग्राइंडर बनना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है आपको चीनी मिक्स करने में। बहुत एफर्ट और टाइम लगता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग 1.5 कप चीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डालेंगे तो ये विदिन 1 और 2 मिनट जो है वो हल हो जाएगी। जब चीनी और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बैटर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। ये वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह जो हमने मिक्स करके रखा था, इनको हम इसमें डाल के हल्का सा मिक्स दे लेते हैं। ये कुछ हार्ड होने लग गया है, तो साथ ही जो बटर मिल्क हमने प्रिपेयर किया था वो देखें ये रेडी हो गई ना, कुछ दही की सी शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। इसमें दूध के लम्स बन गए हैं, तो इसी तरह से बटर मिल्क जो है वो तैयार हो जाता है। तो हम जो है वो स्लोली ग्रेजुअली सारा बटर मिल्क जो है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि किसी भी चीज़ के लम्स जो है ना वो इसमें ना रह जाएं। हाँ जी, तो बैटर रेडी हो गया, और अगर आपके पास वनीला एसेंस मौजूद है तो 1 टीस्पून डाल के उसको भी मिक्स कर लें, अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, उसको मैं ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी, बिल्कुल उसके पैंदे को भी और साइडों से भी। और फिर हम रखेंगे इस पे बटर पेपर। मेरे पास आज बटर पेपर मौजूद नहीं था तो मैंने जुगाड़ किया है। मैंने सिंपल पेपर को लेके पैन की शेप में काट लिया उसको, और इसको आप दोनों साइडों से पेपर को ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। दोनों साइड्स में आपको बार बार बता रही हूँ। तो पेपर भी जो है ना वो बटर पेपर जैसा ही काम करता है, ठीक है। आप इसको ग्रीस कर लें अच्छी तरह से, और मेक श्योर करें कि कहीं से भी ये ड्राई नहीं हो, क्योंकि जहाँ से ये ड्राई होगा वहीं से केक चिपक जाएगा। तो इसको ग्रीस आपने ध्यान से करना है।
अच्छा जी, जो आपने मिक्सचर तैयार करना है, जब आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट यानी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है ना, उसके बाद आपने केक को रेस्ट नहीं देना, सारे काम जल्दी-जल्दी करने हैं क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अपना असर दिखाने शुरू हो जाता है, स्पेशली बेकिंग सोडा। उसके बाद आपने सारे मिक्सचर को नॉन स्टिक के पैन में डाल देना है, जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही कोई बोल लें, उसको अच्छी तरह से ग्रीस करें, ऐसे ही बटर पेपर रखें और किसी सिल्वर के पतीले को प्री हीट करके उसमें स्टैंड रखें, जिसमें आपने मिक्सचर डाला है वो बोल रखें और कवर करके उसको बेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसके लिड को जो है ना वो किसी चीज़ के साथ, जो होल होता है इसका, बंद कर देना है ताकि स्टीम आउट ना हो। मैंने पेपर के साथ किया, आप चाहें तो गूंदा हुआ आटा लगा के भी इसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं। इसको आपने लोएस्ट फ्लेम के ऊपर 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। अगर आपके चूल्हे का फ्लेम ज़्यादा कम नहीं होता तो आप नीचे तवा रखकर उसके ऊपर अपना पैन रखें और फिर 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करें। फ्लेम का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, 40 से 45 मिनट हो गए हैं और केक हो गया है रेडी। और किसी वुडन स्टिक को सेंटर में डाल के देखें, अगर वो क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है केक डन है। और अगर आप मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है हमारी बहुत और हमें हौसला मिलता है कि नेक्स्ट इसी तरह की मज़ेदार और आसान वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। केक को किनारों से आपने किसी स्पैचुला के साथ इस तरह से अलग कर देना है, क्योंकि पैन अच्छी तरह से ग्रीस था इसलिए ये बिल्कुल भी चिपका नहीं। इसको निकाल लें आप किसी कटिंग बोर्ड या ट्रे वगैरह में। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छा और बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसको। ये बहुत ही सॉफ्ट और खुशबूदार बना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और जूसी है, बिल्कुल इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।